डिस्कवर पाकिस्तान की टीम खैबर पख्तूनख्वा के इंतहाई दूर अफ्तादा और पहाड़ी इलाके तुरगर, जिसका पहला नाम काला डाका यानी सियाह पहाड़ था, को एक्सप्लोर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मानसेरा के रास्ते शारा कराकरम से गुजरते हुए थाकोट के मुकाम से होते हुए जिला तुरगर में दाखिल हुई। यहाँ पहुँचने के लिए शारा कराकरम से तकरीबन 2 घंटे का सफर तय करने के बाद हमारी टीम जिला तुरगर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जद्बा पहुंची। रास्ते में दरिया सिंध सड़क के किनारे मुसलसल बहता दिखाई देता है। डिस्कवर पाकिस्तान की टीम ने तुरगर में सियाहत को फरोख्त देने और मुल्की और गैर मुल्की सियाहों को राग़िब करने के लिए यहाँ एक खूबसूरत और कुदरती हुस्न से माला माल पहाड़ी चोटी को एक्सप्लोर किया, जहाँ से तुरगर के सदर मकाम जद्बा और यहाँ बहने वाले दरिया सिंध के इंतहाई दिलफरेब मनाजिर दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट टाइम आपके लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं इस चीर पॉइंट को, बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ से जब नज़र डाली जाए तो इंडस रिवर बिल्कुल कदमों में नज़र आता है और ख़ास करके शाम के टाइम जो नज़ारा है वो देखने के काबिल है, यानी काबिल दीद है। दूसरी साइड पर गांव भी हैं। ये जो पॉइंट हमने एक्सप्लोर किया है चीर, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। यहाँ पर आके आप गिरदो नवाब बहुत बुलंद और बाला आपको पहाड़ नज़र आएंगे, आपको इंडस रिवर दिखाई देगा, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। इजी वे है। एक वक्त था जब इसको कबायली डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था, लेकिन अब जब से 2011 में इसको डिस्ट्रिक्ट तुरगर के नाम दिया गया है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट और KPK हुकूमतों की काविशों से, उस हुकूमत की काविश से अच्छी खासी यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है और बहुत जल्द वो वक्त दूर नहीं कि जब इस पॉइंट जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ भी टूरिस्ट आएंगे। अभी हम आपको लेके इंडस रिवर के ऊपर लेके जाएंगे, आप हमारे साथ रहें। तुरगर के इलाके में बहने वाला दरिया सिंध अपने अंदर बेशुमार कुदरती हुस्न समोए हुए है। यहाँ ये दरिया काला डहाका के कुदरती हुस्न से मुज़य्यन पहाड़ों को दरमियान से चीरता हुआ गुजरता है, जो इंतहाई दिलफरेब और दिलकश नज़ारा पेश करता है। जबकि दरिया का पानी इस कदर सकुवत और हमवार अंदाज में बहता है कि इसमें कश्ती रानी करना एक खुशगवार और यादगार तजर्बा है। डिस्कवर पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तारीख में तुरगर के इस जन्नत नज़ीर इलाके को पहली मर्तबा अपनी नाजरीन के लिए एक्सप्लोर किया। इससे बिलाशुबा तुरगर में सियाहत को फरोग मिल सकता है। इस वक्त हम इंडस रिवर में हैं, डिस्ट्रिक्ट तुरगर में। और जब हम बात करते हैं टूरिज्म की, अपॉर्चुनिटीज़ की, तो एक्सप्लोर की, तो अनएक्सप्लोर्ड एरिया फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर हो रहा है डिस्कवर पाकिस्तान की टीम और मेरे प्रोग्राम यानी पहाड़ों के सफ़र में हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। और हमारा मकसद भी ये होता है कि हम पाकिस्तान की खूबसूरत वादियों के वो सीनिक ब्यूटी और अनएक्सप्लोर्ड जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो वादियाँ हैं, उसको एक्सप्लोर करें। और ये सफ़र है हमारा तुरगर का, जो किसी ज़माने में काला डाका होता था, जिन्हीं नो गो एरिया होता था। वो इसको इलाका गैर भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले क्योंकि इतने खूबसूरत नज़ारे हैं उनके ऊपर हम फोकस करेंगे। हवा भी चल रही है अच्छी खासी इस वक्त, और ये वो नज़ारे हैं। जैसे हम सी व्यू की बात करते हैं कराची की, तो वहाँ बेशुमार मेरे विज़िट हो चुके हैं, लेकिन उससे भी खूबसूरत यहाँ पर आप नज़ारे कर सकते हैं, क्योंकि ये पहाड़ों के दरमियान में जो रिवर इंडस है, ये तकरीबन 71 किलोमीटर्स यानी 71 किलोमीटर्स के अहाते डिस्ट्रिक्ट
तुरगुर से ये गुजरता है, यानी था कोर्ट से स्टार्ट हो रहा है और थ्रू आउट आगे जा रहे हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। यानी इससे खूबसूरत नज़ारे आपको पाकिस्तान में नहीं बोल सकते, क्योंकि आप 71 किलोमीटर तक का सफ़र किश्ती में भी कर सकते हैं। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि केपी गवर्नमेंट कहाँ गुम थी, इसको तो बहुत पहले डेवलप कर लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब भी ये डेवलप होने की तरफ जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त एडीसी मौजूद हैं तुरगुर, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, ज़रा बताइएगा, आपने कहा था जी कि ज्यादा फार्मर ना होइएगा, एंड फार्मर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। जी प्लीज। तो मैंने इसलिए कहा कि देखें कितना खूबसूरत जो है वो सीन है, और पानी देखें, पानी मतलब जो हवा उसको जो वेव्स बना रही है, और मतलब बिल्कुल दरिया के सेंटर में हम जिस कश्ती में बैठे हैं। आप एक और चीज़ नोट करें, ये कश्ती भी बड़ी मुख्तलिफ है। ये वो जो डैम्स में चलती है नॉर्मल जो कश्ती होती है आपकी, तो वो फैमिली बोट्स और वो उस तरह की, लेकिन ये इसका अपना एक स्पेसिफिक चार्म है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कि ये जो कश्ती चलाने वाले लोग हैं तकरीबन 300-400 साल से यहाँ पे मौजूद, नस्ल दर नस्ल ये चला रहे हैं। और उसकी वजह ये थी कि ये इसको लोकल जुबान में ना अबासीन भी कहा जाता है ना, ये इंडस को बिल्कुल। तो तुरगुर इस साइड पे हमारे सामने बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये शांगला पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट शांगला के पहाड़ हैं ये सामने आपके। जी। और ये पूरन वैली है, और ये जो पूरन तहसील है, तो आपस में वो जो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे 5 तपे हैं ऊपर से आते हुए। अपना काज़े हैं, फिर उसमें हमारे बसीखेल हैं, हमारे जो है वो आ रहे हैं, हसनजई आ रहे हैं, मदाखेल आ रहे हैं और बसीखेल। तो वो जो 5 तपे, उनकी रिश्तेदारियाँ जो हैं वो अक्रॉस द रिवर है। तो वो मेरे ख्याल से 200-250 साल की तो मतलब नॉन हिस्ट्री है कि ये लोग कश्तियों पे आते जाते रहे, क्योंकि दरिया गुजरता था और उसको वैसे नॉर्मली तो आप क्रॉस कर नहीं सकते। तो ये तो आ गई। और ये देखें अभी एक मछली जो है ना वो ऊपर आई है और उसने बड़ा ज़बरदस्त एक सीन बनाया। तो ये तो है खैर इसकी जो लोकल्स की बात है ना। तो जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, तो इस तरह से जो गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशंस हैं ये बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट कर रही हैं। जैसे अभी डिस्कवर पाकिस्तान आप यहाँ पे आए हैं, तो जितनी ज्यादा प्रोजेक्शन होगी इन चीजों की, पूरा पाकिस्तान हमारा प्रोग्राम देखता है, और खास करके पहाड़ों का सफर क्रॉस द बॉर्डर, यानी हमारी जो नशरियात हैं यूरोप और अमेरिका तक भी देखी जाती हैं, तो इंशाल्लाह उससे भी फरोख्त पाएगा टूरिज्म। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक टाइम वो था, इसको इलाका गैर कहा जाता था, उसकी क्या वजह थी और किस वजह से? क्योंकि ये है तो डिस्ट्रिक्ट हज़ारा डिवीजन के दरमियान में, सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट के दरमियान एक काला डाका था, और काला डाका को काला डाका भी क्यों कहा जाता था, ये भी बताइए। 5 तपे जो है ना, जिसका मैंने बताया कि 5 यहाँ पे ट्राइब्स मौजूद हैं। तो जो ट्राइब्स मौजूद थी, तो उसके उस पार मतलब मानसेरा वाली साइड पे ये जो था सेटल्ड एरिया था, और इसके साथ इस साइड से जो रियासत अटैच थी, रियासत अम्ब आपकी उस साइड पे पड़ती है। और जो रियासत जो वाली स्वात का जो इलाका था वो शांगला और स्वात और देर और बुनेर ये इस साइड पे था। तो इन दोनों ट्राइब्स के दोनों जो रियासतों के दरमियान में जो एक बेल्ट थी, वो मतलब दैट वाज अ बफर जोन इसलिए कि ये चूंकि बड़े जिसको कहते हैं ना वो जंगजू और ट्राइब, और ये नहीं कि वो हर वक्त आपस में लड़ाइयाँ झगड़े, उनके मिजाज में ये था कि यहाँ पे कोई यूनिट ऑफ द गवर्नमेंट उस तरह से नहीं थी जिस तरह से बाकी अंग्रेज़ दौर में वाली स्वात वाली साइड पे थी या जो मानसेरा वाली साइड पे थी। तो गवर्नमेंट ने इधर जो लॉ होता था वो उसको, जैसे आपने सुना है ना वो फाटा है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव। हाँ, तो ये इट वाज लाइक पाटा, पाटा या पाटा, लाइक पाटा 2 जगहों पे एक प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज। और ये कहाँ तक ये स्टिलनेस है, कितने किलोमीटर तक? सीधी जाएगी आपकी गाजी तक स्टिलनेस है। यानी जो इंडस रिवर है बेसिकली ये समुंदर का सीन पेश कर रहा है गाजी तक, और ऐसा ही है। और इतनी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आप यहाँ से कश्ती में बैठे तो आप इससे पहले जाएंगे दरबंद, वो मानसेरा का एक इलाका यहाँ से करीब है। ये लोग ट्रेड के लिए या वैसे अपनी चीज़ों के लिए वहाँ पे दरबंद जाते हैं। दरबंद झील है, वहाँ झील से आप सीधा तरबेला झील जो है वो खलाबट पे जाके तरबेला झील है, वहाँ से आप फिर गाजी की तरफ, तो टोटल आपको एक झील आपको यहाँ से। तो ये तो अजूबा है